हाल के दिनों में बांग्लादेश, जो कुछ समय से शांत दिखाई दे रहा था, ने एक बार फिर से भारत पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों से भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है, जिसमें भारत पर विभिन्न मुद्दों पर दोषारोपण किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में आंतरिक हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे और वहां की राजनीतिक संकट अब औद्योगिक और आर्थिक संकट में तब्दील हो चुकी है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी उद्योगों में से एक टेक्सटाइल सेक्टर, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, गहरे संकट में है। इस सेक्टर से जुड़े गारमेंट्स वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बांग्लादेश की स्थिति को और भी खराब कर रहा है। सूत्रों के अनुसार करीब 700 से 1000 गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिसके चलते हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इसके विरोध में हुए प्रदर्शनों में हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। यह विरोध प्रदर्शन इतना व्यापक था कि बांग्लादेश सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। अब खबरें यह इशारा कर रही हैं कि इन प्रदर्शनों के पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन गारमेंट्स वर्कर्स के विरोध के पीछे भारत का हाथ है। बांग्लादेशी मीडिया और राजनीतिक हलकों में यह बात फैल रही है कि भारत ने किसी तरह से इन प्रदर्शनों को उकसाया है। हालांकि अभी तक इन आरोपों के ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। बांग्लादेश द्वारा लगाए गए इन आरोपों का अगर कोई आधार मिलता है तो इससे दोनों देशों के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंधों को देखते हुए इस तरह के आरोप दोनों देशों के आपसी विश्वास और व्यापारिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन आरोपों के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और क्या इन राजनीतिक आरोपों से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है या कूटनीतिक समाधान की दिशा में कोई रास्ता निकलता है। आइए आपको बताते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं और इनका भारत से क्या संबंध है। इस वीडियो में आपको बांग्लादेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। अगर हम बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद से भारत के प्रति उनका रुख लगातार विरोधाभासी रहा है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की सरकार का एकमात्र उद्देश्य यह है कि देश में किसी भी समस्या या आपदा के लिए भारत को दोषी ठहराया जाए। पिछले महीने जब बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आई और कई गांव जलमग्न हो गए, तब भी बांग्लादेश ने भारत पर झूठे आरोप लगाए। बांग्लादेशी अधिकारियों ने दावा किया कि भारत ने त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली एक नदी के बांध को बिना किसी सूचना के खोल दिया, जिससे बांग्लादेश में भारी तबाही हुई। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है। फिर भी इस तरह के आरोप भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में इन आरोपों का दोनों देशों के आपसी संबंधों पर क्या असर पड़ता है और क्या बांग्लादेश की सरकार अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की नीति पर आगे बढ़ती रहेगी। हाल ही में हुई जांच पड़ताल से यह साफ हुआ है कि भारत ने बांग्लादेश में आई बाढ़ से संबंधित किसी भी डैम को नहीं खोला था। बाढ़ का कारण अत्यधिक वर्षा थी, न कि भारत की कोई हरकत। इस घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कुछ समय के लिए अपनी बयानबाजी में थोड़ी नरमी बरती थी। इसका एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं की थी। इस घटना ने शायद बांग्लादेश सरकार को यह संकेत दिया कि यदि वह भारत के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखता है तो भारत उसे अनदेखा कर सकता है और इससे बांग्लादेश को गंभीर नुकसान झेलना पड़ सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था विशेषकर निर्यात के मामले में भारत पर काफी हद तक निर्भर है। अगर भारत बांग्लादेश के निर्यात को सीमित या बंद कर देता है तो देश में जरूरी सामानों की भारी कमी हो सकती है। साथ ही बांग्लादेश अपने ऊपर बढ़ते कर्ज के कारण दूसरे देशों से मदद मांगने की स्थिति में भी नहीं है। यह आर्थिक दबाव शायद कुछ समय के लिए बांग्लादेश को शांत कर सकता था, लेकिन भारत विरोधी रुख से दूरी बनाना शायद बांग्लादेश के लिए असहज हो गया। हाल ही में ढाका में एक बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां बांग्लादेश के गारमेंट्स वर्कर्स ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। यह प्रदर्शन सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े
लाखों वर्कर्स ने इस आंदोलन को गति दी। अब एक बार फिर बांग्लादेश ने भारत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में और तनाव आ सकता है। बांग्लादेश की सरकार अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए बाहरी कारणों को दोषी ठहराने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन इससे देश को कोई ठोस समाधान मिलता नहीं दिख रहा है। हाल ही में बांग्लादेश की सड़कों पर हुए गारमेंट वर्कर्स के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने देश की स्थिति को गंभीर बना दिया है। इन प्रदर्शनों की वजह से कई दिनों तक कई किलोमीटर तक सड़कों पर जाम लगा रहा। गारमेंट वर्कर्स का आरोप है कि देश की अधिकांश फैक्ट्रियां महीनों से बंद पड़ी हैं और उन्हें बकाया वेतन भी नहीं मिला है। कंपनियों ने वादा किया था कि 31 सितंबर तक सभी बकाया भुगतान कर दिए जाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे वर्कर्स का धैर्य जवाब दे गया। इस स्थिति में सरकार और उद्योग जगत की नाकामी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वर्कर्स का जीवन यापन मुश्किल हो गया है और मजबूरी में उन्होंने मिलकर फैक्ट्रियों और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब जो नया मोड़ आया है वह चौंकाने वाला है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री एसोसिएशंस, जो फैक्ट्रियों और उद्योगों की निगरानी करती हैं, सीधे तौर पर भारत को इन प्रदर्शनों के लिए दोषी ठहरा रही है। खास तौर पर नेक्सस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल रशीद ने यह आरोप लगाया है कि भारत ने जानबूझकर इस बड़े विरोध को उकसाया। उनका कहना है कि भारत के इशारों पर यह प्रोटेस्ट हुआ, जो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश है। सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश की एसोसिएशंस भारत को सीधे तौर पर क्यों निशाना बना रही है? क्या यह भारत के खिलाफ बढ़ती नकारात्मक भावनाओं का हिस्सा है या फिर अपनी नाकामियों को छिपाने की एक और कोशिश? यह साफ है कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और औद्योगिक संकट का दोष भारत पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनता के असंतोष को किसी बाहरी दुश्मन की ओर मोड़ा जा सके। क्या बांग्लादेश में हर समस्या का दोष भारत पर मढ़ने का नया चलन बन गया है? ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की मौजूदा हालत उसकी आंतरिक नीतिगत विफलताओं और भारत विरोधी रुख से ही बिगड़ी है। जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ध्वस्त हो रही है और कई फैक्ट्रियों में ताले लटक रहे हैं, तब दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स भारत की ओर रुख कर रहे हैं। भारत का टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वह बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 तक भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $65 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और 2030 तक यह आंकड़ा $350 बिलियन को पार कर जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई रोड पर बनने वाला टेक्सटाइल पार्क बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित कर रहा है। यह कोई मामूली निवेश नहीं, बल्कि 200 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट है, जहां बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स अपनी यूनिट्स स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश, जो कभी इस सेक्टर में भारत से आगे था, अब अपनी नीतिगत विफलताओं और भारत विरोधी रवैये के कारण पीछे छूट रहा है। इसका परिणाम यह है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में है और उनकी सरकार अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए भारत को दोषी ठहरा रही है। हाल ही में बांग्लादेश के गारमेंट्स वर्कर्स द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के पीछे भी भारत को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। विश्व समुदाय को यह अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश की समस्याएं आंतरिक हैं और उसकी नीतियों की विफलता का नतीजा है, न कि किसी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप। भारत की बढ़ती आर्थिक प्रगति और टेक्सटाइल सेक्टर में हो रही तेजी बांग्लादेश के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अगर वह अपनी स्थिति सुधारना चाहता है तो उसे आत्मनिरीक्षण करना होगा, न कि हर संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बांग्लादेश से साफ तौर पर कहा है कि उसे अपने लेबर कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता है। ILO ने बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फैली अस्थिरता के पीछे का मुख्य कारण भी इसे ही बताया है। यह स्पष्ट संकेत है कि बांग्लादेश चाहे भारत को दोष देने की कितनी भी कोशिश करे, दुनिया अब उसकी वास्तविकता को समझ चुकी है। बांग्लादेश की समस्याओं का असली कारण उसकी आंतरिक नीतियों की विफलता है, न कि भारत का हस्तक्षेप। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बात साफ हो गई है कि बांग्लादेश अपनी आंतरिक अस्थिरता के लिए बाहरी देशों पर आरोप लगाने की रणनीति अपना रहा है, लेकिन इसे अब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। स्थिति तब और दिलचस्प हो गई जब अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार से सीधे कहा कि वह हिंदू अल्पसंख्यकों की दुर्गा पूजा के उत्सव में किसी तरह की रुकावट न डाले। यह बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का एक और उदाहरण है। दूसरी ओर भारत ने
संकट के समय को एक अवसर में बदल दिया है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस समय तेजी से आगे बढ़ रही है और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर बन गया है। यदि आप इस जानकारी को और अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमने इस वीडियो के लिए गहन रिसर्च की है ताकि आपको सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह की जानकारियां मिलती रहें। जय श्री राम।